नमस्कार। ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफीदों के वार्ड नंबर 9 में, जहां एक दिन पहले एक घटना हुई थी मारपीट की। महिलाओं को पीटा गया था और उनके साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया गया था 9 वार्ड के अंदर। और इसी बारे में हम जानते हैं, जो पीड़ित परिवार है हमारे साथ मौजूद है, उनकी कुछ महिलाएं हैं, एक युवक है जिनके साथ ये घटना हुई थी। इन्हीं से जानते हैं ये घटना किस तरह से, क्या बात हुई थी, किस बात को लेके इनके साथ इतना जो मारपीट या अभद्रता हुई है, क्या कारण था उसका इसके पीछे, और किन लोगों ने इनके साथ ये इस वारदात को अंजाम दिया है, उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम, युवती है हमारे साथ मौजूद। क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर, यहाँ पर गगड़े मोहल्ले में 30 से 40 लोग क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते हुए मेरे भांजे अभिषेक दीवान ने उनको समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोरोना बहुत ही भयंकर बीमारी है, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन उन्होंने गाली गलौज की और कहा पुलिस को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ, किसी को बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते। इस बात का हमारे पास वीडियो के थ्रू सबूत भी है। उन्होंने बहुत अभद्रता की, लेकिन अभिषेक दीवान ने पत्रकार के नाते होने के नाते उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। उनके बुलाने पर पुलिस आई और उन सबको धमकाकर चली गई। जैसे ही पुलिस उन लोगों को धमकाकर गई, उसके तुरंत बाद सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, जिसमें कि मेन 7 से 8 परिवार मेन थे और लोगों में 30 की गिनती थी। वो सब आए और उन्होंने हमारे घर पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव होता रहा, पर जो घर के मालिक थे श्री विनय दीवान जी, उन्होंने उनके पथराव का कोई जवाब नहीं दिया। हमने सब दरवाजे बंद कर लिए और वो गाली गलौज करते रहे। हमारा गेट तोड़ दिया गया और अभद्रता की गालियां देते रहे। उसके बाद वो कहीं चले गए। उन्होंने विनय दीवान जी ने पत्रकारों को बुलाया और पुलिस को भी बुलाया कि ये देखिए इन्होंने कैसी अभद्रता की है, कैसा व्यवहार किया है, वो भी एक सरकारी पत्रकार के साथ। हमारा गुनाह क्या था? सिर्फ कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग कही और उसके बाद भी उन्होंने इतना अभद्र व्यवहार किया। उस व्यवहार को देखते हुए जैसे ही पत्रकार लोग आए, सब इकट्ठे हुए, तो वो सब दोबारा से इकट्ठे आ गए। उनके सामने ही उन सब ने, जब उन्होंने पूछा, हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसे पथराव क्यों किया, तो वो बोले कि तुम होते कौन हो, तुम हमारे बच्चों को मरवाने के वाले होते हो, तुम पुलिस से हमारे बच्चों को पिटवाते हो। तो उन्होंने झड़प शुरू कर दी और मेरे भाई को पीटना शुरू कर दिया। मेरे भाई को पीटा, मेरे जिया जी को पीटा, मेरे पापा के ऊपर लाठियों से बर्ताव किया गया। इतनी लाठियां बरसाई गई। जब हमने देखा कि ये 25-30 लोग मेरे भाई को, पिताजी को मार डालेंगे, तब मैं बचाव के लिए गई। जैसे ही मैं बचाव के लिए गई, ये पिन्नू दीवान और प्रवीण ने मुझे पकड़ा और जोर से मेरे बाल पकड़कर मुझे थप्पड़ मारा और बहुत ही गंदी हरकत भी की मेरे साथ। मेरे गले में सोने की चेन थी, वो भी उसी झड़प में हट गई। लेकिन फिर जब मैंने कोशिश की उनसे लड़ने की, अपने आप को बचाने की, तब पिन्नू दीवान के लड़के ने, राहुल दीवान ने, मेरा पीछे से हाथ पकड़ा और मेरे साथ मारपीट की और मुझे गलत भी छुआ और गंदी गाली भी दी मुझे। उन्होंने ये बोला कि मैं ये बात इस मीडिया के थ्रू नहीं बोल सकती, जितनी गंदी बात उन्होंने मुझे बोली। उसके बाद अगर मेरे जिया जी और मेरे पापा बीच बाच में नहीं आते तो ये न जाने रेप भी कर सकते थे और गंदी हरकत करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ मेरे साथ तो एक महिला मौजूद है, इनकी बहन बताई जा रही है, जो इनसे बात करेंगे। क्या घटना हुई थी आपके उस दिन, क्या हुआ था उस दिन? सर, उस दिन मेरे बेटे अभिषेक दीवान ने उनको यहाँ क्रिकेट खेलने से मना किया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंस उन्होंने किया नहीं हुआ था, ना मास्क लगाए हुए थे, ना किसी तरह का पालन किया था। पत्रकार होने की हैसियत से उसने सिर्फ अपना फ़र्ज अदा किया, सिर्फ पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उनको धमका के भेज दिया। इसी खुंदक का बदला लेने के लिए सारा परिवार एक जगह इकट्ठा हुआ, सारा मोहल्ला एक जगह इकट्ठा हो गया और मेरे भाई पर, मेरे पिता पर और मेरे बेटे पर सारे के सारे झपट पड़े। 8-8, 10-10 लोगों ने उनको लातों से, मुक्कों से, लाठियों से मारा, पीटा, गलों पे मुक्के मारे। मेरे पति को पीटा, उसको पीटा गया। मेरे पति एक सरकारी पत्रकार हैं, मुझे पीटा गया। मैं अपने पिता के बचाव में गई तो मुझे पीटा गया, मेरा कुर्ता फाड़ दिया गया और अभद्र व्यवहार किया गया, गालियां दी गई और दबाने की कोशिश की गई, हमें चुप करने की कोशिश की गई। कसूर क्या है हमारा? कोई कसूर नहीं है। सब ने बुरा व्यवहार किया, सारे मोहल्ले ने पीटा। 8-10 परिवारों के तो नाम हमने। कौन कौन लोग थे वो? गगड़ा मोहल्ले के 7 से 8 परिवार हैं, उन लोगों के नाम लिस्ट में दे दिए गए हैं।
तो ये जो ये घटना आपके साथ हुई है, तो इस घटना को लेकर आपने कहीं पुलिस को शिकायत दी है? हाँ जी, हमने पुलिस से शिकायत भी की है और डॉक्टरी भी करवाई है। उसके बाद अभी तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। तो कौन कौन लोग थे वो जिन्होंने आपके साथ ये हरकत की है? प्रवीण दीवान, संजय दीवान, उनके लड़के, उग्र दीवान उनके लड़के, जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की, मेरे बच्चों के साथ मारपीट की, सोनू और संजय पटवारी और बहुत से लोग थे जिन्होंने बहुत गंदी हरकत की। और बिरजन कुमार जिनके बेटे, उन्होंने बहुत हरकत की, बहुत मार पिटाई की, हाथ पैरों से भाई को मारा, जूतों से मारा, थप्पड़ों से मारा, पूरी तरह से बर्बरता की गई। हमारा यही कसूर था, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ये बच्चे यहाँ क्रिकेट ना खेलें। क्रिकेट तो सालों से खेलते आ रहे हैं, ये हमने आज तक कभी किसी को नहीं रोका। अभी इस घटना को लेके, इस पूरे मामले को लेके अभी आप जहां भारत सरकार देख सकते हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, और यहाँ एक पीड़ित परिवार है, युवती है, उसकी बहन है, उनके साथ जो ये वारदात हुई है, अभी जो आपके साथ ये घटना हुई है, ये वाकई ही निंदनीय है। अगर इस तरह जैसा आप बता रहे हैं, अब इस घटना को लेके जो आपके साथ वारदात हुई है, जो ये घटना हुई है आपके साथ, इस घटना को लेके आप सफीदो पुलिस प्रशासन से और हरियाणा सरकार से क्या मांग करते हैं? यहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करती हूँ, जो हमारे साथ बर्बरता हुई है बिना किसी दोष के, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे मुजरिमों के प्रति, जो उन्होंने हमारे साथ किया है। यहाँ एक युवक, उससे बात करेंगे। भैया, क्या बात हुई थी, क्या मामला था, क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, सिर्फ उनको हटाने के लिए कहा गया, कोरोना वायरस चला हुआ है, आप डिस्टेंस बना के रखें, कोई मास्क नहीं किसी के पास, कोई सैनिटाइज वाला सिस्टम नहीं था, सिर्फ उन्होंने इस बात को माना ही नहीं, हम तो यहाँ खेल लेंगे। उनको रोकने के लिए पुलिस भी आई है, और पुलिस ने उनको कह के भेज दिया भाई तुम ऐसा का काम मत करो, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। उसके बाद जैसे ही वो दोबारा फिर इकट्ठे होने के बाद फिर उन्होंने वही बर्बरता शुरू कर दी, भाई हम हमारा क्या कर ले, तूने क्या करवाओगे, तुम सब पत्रकार हो गए, तुम ये सब कुछ हो गए। इस बात से झड़क होकर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? वो निष्पक्ष जांच करे, मुलजिमों को जो भी सजा है उनको सजा मिलनी चाहिए। अभी हमारे साथ इसी वीडियो में जानेंगे जो सफीदों से अर्थ प्रकाश अखबार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार है विनय दीवान। उनसे ही बात करेंगे इस घटना को लेकर कि उनके परिवार के साथ किस तरह क्या घटना। विनय जी, किस तरह क्या घटना हुई थी उस दिन आपके परिवार के साथ? ये 5:30 बजे के बाद की बातें हैं। मैं घर से बाहर था, यहाँ कुछ बच्चे ग्राउंड, इसमें ग्राउंड में, मोहल्ले के ग्राउंड में, छोटा सा ग्राउंड है, क्रिकेट खेल रहे थे 20-25 लड़के, जिनको मना किया गया क्योंकि उनकी बॉल दरवाजे पे लगती है आके कई बार। तो मेरे बेटे ने कहा भी तुम ना खेला करो, ये सोशल डिस्टेंस का तुम्हारा पालन नहीं हो रहा, लॉकडाउन लगा हुआ है। वो नहीं माने तो मेरे बच्चे ने वीडियो बना के पुलिस में डाल दी ऐसा। तो उसके कहने के बाद पुलिस आ गई और वो बच्चों को धमका के चली गई। तो उसके बाद जैसे ही पुलिस गई, उनको ये मोहल्ले के जितने भी लोग खेल रहे थे, उन्होंने सब ने लाठियों और डंडों से घर पे हमला कर दिया, ईंटें मारी गई, दरवाजे तोड़े गए हमारे। उसके बाद मुझे बुलाया गया, मैं मीडिया कवरेज के लिए बाहर था, शाम का टाइम था, तो मुझे बुलाया गया कि भी ऐसे पापा हमला हो गया। तो मैंने अपने पत्रकार साथी बुला लिए, उनमें 3 पत्रकार साथी हमारे सफीदों के जो प्रधान हैं, सुरेश भारद्वाज जी, यशपाल कंचन और राजेश रंगा, 3 साथी मेरे आगे थे। उनके साथ एक विकास जी थे, उनके शगिर्द जो साथ रहते हैं। 4 पत्रकार मेरे मौके पर आ चुके थे। उनके आने के बाद 20-25 मोटरसाइकिल का झुंड आया मोहल्ले के लड़कों का, और उन्होंने उनके पत्रकारों के साथ सामने ही हमें पूरी तरह से पिटना शुरू कर दिया, जिसमें मेरी मिसेज को, मेरी सिस्टर इन लॉ को, मेरे सिस्टर इन ब्रदर को, मेरे ससुर जी को और मेरे बेटे को ही मारा गया, जबकि अभिषेक दीवान को। और मुझे भी एक थप्पड़ मार के गए हैं वो, मुझे खुद को एक थप्पड़ मार के गए हैं वो लोग। आप पत्रकार हैं, लोगों के इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं। आज इतनी जो निंदनीय घटना आपके परिवार के साथ हो गई, एक पत्रकार के साथ हुई है, तो पुलिस प्रशासन से, हरियाणा सरकार से इस घटना को लेकर क्या मांग करते हैं, किस तरह के इंसाफ की मांग करते हैं आप? बस मैं अब तो ये चाहता हूँ कि सख्त से सख्त, मेरे बच्चे तो मेरे को मतलब मरने तो ये जी नहीं पा रहे हैं। आप रोइए मत,
खुल के बताइए, क्या इंसाफ की क्या गुहार लगाते हैं? बस सख्त से सख्त इंसाफ करा जाए, इनको पता चले, इनकी 60 पीढ़ियाँ का पता चले कि भी हाँ क्या करा है अपने पत्रकार साथी के साथ। ये जो पत्रकार का ही मान सम्मान नहीं है तो फिर जो आम आदमी के साथ क्या होता होगा, मुझे तो आज पता चला। ये हम तो लोगों की समस्याएं हल करते हैं, लोगों के दुख दर्द बांटते हैं। आज मेरे साथ जब हुआ मुझे पता चला कि भाई ये क्या है, मुझे तो अब तक ये नहीं पता था कि जाना ही नहीं था ये दुख इतना भी। हम तो आ जाते कवरेज करी लगाई, हमें तो आज पता चला ये होता है कि उसकी क्या बीतती है उनके साथ जिनके साथ ये होता है सब कुछ। हमें तो आज देखने को मिला, आज से पहले नहीं देखा था, ये कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाएगा। तो अभी इस घटना को लेके पुलिस प्रशासन सफेदों से और हरियाणा सरकार से एक पत्रकार होने के नाते क्या मांग करते हैं, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं आप? इन सभी के खिलाफ जिनका मैंने नाम दिया 16 आदमियों के, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए ताकि देखे इन लोग देखें, इनके रूह कांप जाए आगे इन ऐसे लोगों की जो इस तरह की हरकत करते हैं। इनकी आत्मा गाड़ी, इनकी पीढ़ी 10 पीढ़ियाँ याद रखे कि हाँ किसी ने कुछ करा था तो उसने उस टाइम ये एक्शन लिया था हरियाणा सरकार ने, यहाँ की पुलिस ने। उनको पुलिस का भी रिकॉर्ड बने कि हाँ हमने मान सम्मान दुआया इस पत्रकार साथी का, हमारे सरकारी पत्रकार भाई का मान बढ़ाया हमने इसका। अभी इस घटना को हुए 2 दिन हो गए, जैसे कि आपने बताया परसों की ये घटना है। हाँ जी। तो अभी तक इसमें पुलिस की किस तरह की भूमिका रही है? परसों 18 तारीख को उन्होंने पर्चे काटे थे, ऑनलाइन दरखास्त ले ले पर्चा दाखिल कर दिया था, एफआईआर दर्ज हो गई थी। लेकिन आज 5 और लोग जो मैंने लिख के दिए, वो उस टाइम हमने 11 लिख के दिए थे, 5 लोग हमने और मेंशन करे थे, उनके खिलाफ आज उन्होंने वो करना था, एफआईआर दर्ज करनी थी, काटनी थी। वो अब कटी नहीं कटी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक आज 20 तारीख हो गई है और 4 बजने को हैं, अभी तक कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। तो यह देखा आपने, ग्राउंड मीडिया के दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि जो परसों की घटना बताई जा रही है, जो काफी निंदनीय घटना है कि गली के ही मोहल्ले के कुछ युवकों ने इस परिवार पर, एक पत्रकार के परिवार पर हमला किया है, जो काफी एक दुखद घटना मानी जाएगी। और परसों से पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ कहा गया एफआईआर दर्ज भी की है और 5 अन्यों के भी इन्होंने नाम दिए, जैसा कि हमारे साथी बीना पत्रकार बता रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर आगे किस तरह की क्या कार्रवाई करती है। और एक पत्रकार के परिवार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो इनके जो जिल्लत इन्हें सहनी पड़ी है, जो इन्हें अपमान का सामना करना पड़ा है, पुलिस इस परिवार को किस तरह से क्या इंसाफ दिलाने का काम करेगी, ये देखने वाली बहुत ही गंभीर विषय की बात होगी। बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफीदों के वार्ड नंबर 9 से इस घटना को लेकर पूरी जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे कि इसमें आगे जो ये घटना है इसमें किस तरह की क्या पुलिस कार्रवाई करती है और इस घटना को लेकर इस परिवार को कब तक इंसाफ मिलता है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।